आज हम बात करेंगे 1857 की क्रांति के बारे में। 1857 का भारतीय विद्रोह, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह था, जो कि 10 मई 1857 को दिल्ली से 64 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व के मेरठ में गैरिसन शहर में शुरू हुआ था। 20 जून 1858 में ग्वालियर के विद्रोह में हार के बाद से इसको समाप्त माना जाता है। हालांकि 8 जुलाई 1858 तक विद्रोह की समाप्ति की घोषणा नहीं हुई थी। इसके कई प्रमुख कारण हैं। सबसे पहला कारण जैसे कि सामाजिक और राजनीतिक कारण था डलहौजी की हड़प नीति, जिसे हम व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत विलय भी बोलते हैं। उसने जैसे कई राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया, कई आरोप लगा। जैसे पहला था सतारा, जो कि 1848 में शुरू हुआ था। उसके बाद जयपुर एवं संभल में, जो कि 1849 में किया, फिर बघाट में 1850 ईस्वी में, फिर उदयपुर में 1852 ईस्वी में, और झांसी में 1853 ईस्वी में, और नागपुर में 1854 ईस्वी में। करौली में 1855, जो कि कोर्ट द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया। इस तरह से उसने पूरे राज्य में एक आक्रोश फैला दिया, क्योंकि उसने एक गलत तरीके से उन राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। इसके कई धार्मिक कारण भी थे, जैसे कि धार्मिक परिवर्तन करना, ईसाई मिशनरियों का आना, जो गरीब थे, जो ट्राइब्स थे, जनजातियां थे, उनको ईसाई में कन्वर्ट कर देना, चाहे पैसे के लालच, चाहे उनकी गरीबी की वजह से। तो जिससे और धर्म के लोगों को ये लगा कि ये हमारे लोगों को अपनी उसमें धर्म में परिवर्तित करना चाहते हैं, इसलिए धार्मिक आक्रोश भी फैल गया। सामाजिक प्रथाओं पर रोक भी उन्होंने लगाया, जैसे कि सती प्रथा, बाल विवाह और कन्या भ्रूण हत्या और बाल विवाह पर रोक लगाना, जो कि देखा जाए तो एक सही कार्य था। लेकिन उसके बावजूद, क्योंकि हमारे समय उस वक्त के जो लोग थे, उनको लगा कि हमारी संस्कृति पर अत्याचार और ये हमारी संस्कृति को खत्म करना चाहते हैं, इसलिए उन लोगों के अंदर बहुत आक्रोश फैल गया। ये इसके सामाजिक कारण थे। आर्थिक शोषण, जबकि हम जानते हैं कि उन्होंने यहाँ से कच्चे माल को ले जा करके अपनी जगह पर उसको प्रोडक्ट तैयार करके उसको फिर से भारत में ही ऊंचे दामों पर बेच दिया, जिससे कि हमारे यहाँ का ही पैसा, हमारे यहाँ का सामान ले करके हमारे यहाँ उसको बेच करके अधिक पैसे मुनाफा कमाना, जिससे हमारे कुटीर उद्योगों और जो छोटे किसान थे उनका बहुत ही शोषण हुआ, जिसकी वजह से आर्थिक रूप से वो कमजोर होता गया, और उसकी वजह से भी उनके मन में बहुत सारा आक्रोश था। इसके तात्कालिक कारण भी हैं, जैसे कि एनफील्ड बंदूक का एक माना जाता है। मंगल पांडे, जो कि कोलकाता के बैरकपुर में 34वीं बटालियन की 64वीं बटालियन के एक सैनिक थे। जब उनको पता चला कि जो एनफील्ड बंदूक उनको नहीं मिली है, उनको यूज करने के लिए जब उसे दांत से काटना पड़ता था, जो कि सूअर और मांस का बना हुआ था, जिससे जब ये पता चला तो वहाँ के मुस्लिम और हिंदू दोनों में ही धार्मिक भावनाएं आहत हुई और उन्होंने एक साथ विद्रोह कर दिया। मंगल पांडे ने वहाँ के सार्जेंट पर गोली चला दी, जो कि 6 अप्रैल को कोर्ट मार्शल हुआ उनका, और उसके बाद से 2 दिन के बाद 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। कई जगह अशांति फैल गई। आगरा, इलाहाबाद, बहादुर शाह जफर को भारत का संपूर्ण सम्राट घोषित किया गया, क्योंकि लोगों को लगा कि हम एक साथ मिलकर अगर हम इस अंग्रेजों का सामना करें तो शायद हम अपने देश को बचा सकते हैं। तो उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना संपूर्ण भारत का सम्राट घोषित कर दिया। इस तरह से कई जिलों में वहाँ के कुछ नेताओं ने मिलकर के उस जिलों की नेतृत्व अपने हाथों में संभाली, और उनके नेतृत्व में वहाँ के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। जैसे ये कुछ फैक्ट्स है, जैसे कि दिल्ली में बहादुर शाह द्वितीय है, लखनऊ में बेगम हजरत महल है, कानपुर में नारायण साहब, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, इलाहाबाद में लियाकत अली, बनारस में जनसाधारण, बिहार में कुंवर सिंह, पंजाब में जनसाधारण, और फतेहपुर में अजमुल्ला, फैजाबाद में मौलवी अहमद उल्ला, और बरेली में खान बहादुर खां। ये कुछ नाम है जो कि वहाँ के कुछ नेताओं जिनके नेतृत्व में भारत ने अंग्रेजों के खिलाफ ये विद्रोह किया था।
इसके कई परिणाम हुए हैं। इसके परिणाम क्या क्या हैं, अब हम उसके बारे में जानते हैं। जैसे कि 1857 में दोनों ही पक्षों के नागरिकों की हानि पर बहुत अत्याचार हुए। भारतीयों में कम से कम 1,50,000 भारतीयों की मौत हुई, जिनमें से 1 लाख भारतीय नागरिक थे जो कि विद्रोह में शामिल नहीं थे, बट क्योंकि ये विद्रोह की खूनी संघर्ष बन गया था, जिसमें दोनों ही तरफ से विद्रोह के अत्याचारों की वजह से आम नागरिकों की भी जाने गई। ब्रिटिश सेना द्वारा इलाहाबाद और दिल्ली और कानपुर और लखनऊ में कब्जा करने के बाद और भी भयंकर नरसंहार किया। जब क्या हुआ, इस विद्रोह के बाद ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी का जो हाथ में भारत का शासन था, वो उनके हाथों से हट करके ब्रिटेन के राजा के हाथ में आ गया, ब्रिटेन राज में चला गया। बहादुर शाह जाफर को हुमायूं के मकबरे पर पकड़ लिया गया, उन पे देशद्रोह का आरोप लगा करके उनको रंगून भेज दिया गया। तो आशा करती हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।